चलो गाइस शुरू करते हैं अपनी क्लास। द हिंदू का फ्रंट पेज है ये। 45 इंडियन पिलग्रिम्स किल्ड इन सऊदी मैसअप। इसमें क्या हुआ ना, जैसे ऐसे नहीं होता क्या हिंदू धर्म में, जैसे चार धाम की यात्रा होती है जैसे, और वो इस्लाम में भी होती है ना, मक्का मदीना जाना रहता है। तो यहाँ भी एक जैसे मुस्लिम्स का ही वो था तीर्थ स्थल। ये सब लोग हैदराबाद से गए हुए थे, जैसे वहीं सऊदी में ही है एक उम्रा 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 पिलग्रिमेज, तो वहाँ पे गए हुए थे। तो मदीना से 40 किलोमीटर दूर, मदीना से 40 किलोमीटर दूर एक ऑयल टैंक से टकरा गए, तो उसमें 45 लोगों की डेथ हो गई है। इसमें सारे के सारे लोग तेलंगाना से ही थे ज़्यादातर। तो अब इस पे जांच वाँच कर रहे हैं कि ये कोई अटैक तो नहीं था या फिर एक्सीडेंट ही था। इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, इन्वेस्टिगेशन शायद एक्सीडेंट ही है वो तो, लेकिन होता है ना इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ देखिए हैदराबाद की एक फैमिली के 18 मेंबर लॉस कर दिए। ये देखो मैप में मदीना दिखाता हूँ आपको, ये है मदीना। देखो इधर मक्का रियाद, तो यहाँ पे जाते हैं ना लोग, मुस्लिम तीर्थ स्थल हैं ये। अब अपन वापस फर्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे बात करेंगे शेख हसीना की। इसमें ऐसे हुआ, जैसे शेख हसीना जब पीएम थी ना, तो उस टाइम पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, उन लोगों पे शायद फायरिंग करवा दिए थे, तो उसमें डेथ हो गई थी बहुत सारे लोगों की। इस वजह से शेख हसीना को, उस टाइम पे पीएम थी शेख हसीना को, और जो होम मिनिस्टर था ना उस टाइम पे असदुद, उसको दोनों क्या, शेख हसीना जो पीएम थी और जो उस टाइम पे होम मिनिस्टर था ना अजदुजमान खान, उसको दोनों को डेथ सेंटेंस हुआ है, मतलब मौत की सज़ा सुना दी गई है उनको। जैसे इसमें से हुआ ना, जैसे बांग्लादेश यार बिल्कुल, जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो लोअर इनकम से मिडिल इनकम की तरफ जा रहा है। तो वहाँ पे ये ट्रेड के लिए या फिर ऐसे, जैसे इंडिया बहुत सारे सामान बेच सकता था, लेकिन जैसे शेख हसीना के टाइम पे तो इंडिया से संबंध अच्छे थे बांग्लादेश के, लेकिन जो अभी गवर्नमेंट है ना प्रेजेंट में, उससे बिल्कुल भी सही संबंध नहीं है। क्योंकि जैसे एक तो हो गया शेख हसीना को अपन ने यहाँ पे शरण दे रखी है इंडिया में, तो इस वजह से नहीं है। और वो मौत की सज़ा, मतलब उसको फांसी देना चाहते हैं इसको, तो शेख हसीना को, तो इस वजह से दुश्मनी हो रखी है। और फिर इस वजह से ही अब बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना के करीब जा रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इसलिए जैसे इंडिया को नुकसान हो ही गया ट्रेड करने में, सामान बेचने में, तो ये नुकसान हो ही गया। अब बात करेंगे अपन ये सेंटर अनाउंसेस गोपाल रत्न अवार्ड के ऊपर बात करेंगे अपन। गोपाल रत्न अवार्ड मतलब नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, ये जैसे डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी और डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर, इनके लिए मतलब वो बनाया गया था ये अवार्ड। जैसे गोपाल रत्न अवार्ड में जैसे ये कैटेगरी है बेस्ट डेयरी फार्मर, बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एंड बेस्ट आर्टिफिशियल, एंड ये है बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियंस, है ना, कि कोई टेक्नोलॉजी। अब इसमें देखो ना, बेस्ट डेयरी फार्मर मतलब इंडिजीनियस ब्रीड्स में जैसे अवार्ड विनर है अरविंद यशवंत पाटिल, कोल्हापुर के किसान हैं कोल्हापुर के। और बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल्क प्रोड्यूसर में है मीनानगडी कसिरोपा डाका, इस केरला से है, नाम भी अजीब आ रहा है। और नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन रीजन में बेस्ट फार्मर है विजय लेता, हिमाचल प्रदेश से हैं। और बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में खुला दूध उत्पादक सहकारी समिति उत्तराखंड से है। हमने अब ये अवार्ड कब दिए जाएंगे ना, ये दिए जाएंगे 26 नवंबर को,
क्योंकि इस दिन जैसे अपने जैसे ये नेशनल मिल्क डे है, नेशनल मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे, मिल्क डे। तो ये नेशनल मिल्क डे को जैसे वो थे ना वाइट, मतलब दुग्ध क्रांति, दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन, उनका जन्मदिन है ये, उनका जन्मदिन है 26 नवंबर, इसलिए ये नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है इस दिन। और ये नेशनल मिल्क डे कब से स्टार्ट हुआ है? 2014 से स्टार्ट हुआ है। अब आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि जैसे अपने यहाँ पे जैसे इंडिया में भी, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर जैसे दूध को सबसे अच्छा मानते हैं कि बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है और ये है ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बीमारी, गट हेल्थ, पेट खराब रहना, गैस बनना, ये दूध की वजह से होता है। क्योंकि ऐसे हो गया ना आजकल, जैसे है ना उसमें जैसे प्रोटीन मिलता है एक तो दूध में, और एक कैल्शियम मिलता है ना, कैल्शियम मिलता है ना, तो कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है, लेकिन इसके चक्कर में अपन है ना जैसे भैंस, गाय, इनके अंदर जो बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं ना, जो अपनी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, वो भी अपने अंदर चले जाते हैं ना, तो वो इस वजह से अपने बॉडी को ख़राब करता है। मतलब इतना जितना अपन सोचते हैं ना कि प्रोटीन और ये मिल रहा है, जितना फ़ायदा करता है ना, उससे ज़्यादा तो नुकसान करता है, क्योंकि अपने पेट का गट हेल्थ ख़राब करता है, और गट हेल्थ का मतलब है पूरी हेल्थ ख़राब करना। अब अपन बात करेंगे प्रिंट मीडिया की रेट बढ़ गई, जो अखबार पे अपन ऐड देते हैं ना, उनकी रेट बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, तो उसके बारे में ये काम कौन करता है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, इसने 26% रेट बढ़ा दी है एडवर्टाइजमेंट की यार, बहुत ज़्यादा। देखो पहले तो कितना था ये? 47.440 मतलब पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से लेते थे, और अब हो गया लगभग 60 रुपये हो गए। इसमें पेज के हिसाब से होते हैं, मतलब कॉस्ट भी, जैसे फ्रंट पेज की अलग रेट रहती है और बीच की अलग रहती है, और जैसे कलर प्रिंट की भी बहुत अलग रेट रहती है, और ब्लैक एंड वाइट की भी अलग रेट रहती है, स्मॉल मीडियम साइज़ के हिसाब से होती है। अब ये तो बात हो गई जो भी अखबार में इम्पोर्टेंट था, उसके ऊपर कोई टॉपिक जिनकी जानकारी देनी थी वो। अब अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे अपन। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, 18 नवंबर का पहला क्वेश्चन है, अंबाजी मार्बल के ऊपर है ये क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के अंबाजी मार्बल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? अब आप जानते होंगे जीआई टैग तो क्या रहता है? जोग्राफिकल इंडिकेट। तो ये कौन सी इंडस्ट्री देती है? कॉमर्स एंड ये कौन सी इंडस्ट्री रहती है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय देती है ये अवार्ड, सॉरी अवार्ड नहीं, जी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? गुजरात के जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, जैसे गुजरात का उत्तरी भाग, उस पे मिलता है ये वहाँ पे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के ऊपर है। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का आयोजन किस देश के द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर है भारत के द्वारा, ठीक है। और अब सेकंड क्वेश्चन डाटा संरक्षण नियम के ऊपर है। हाँ, ये क्वेश्चन है, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 को किस मंत्रालय ने अनुसूचित किया है? तो इसके लिए कौन सा आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसने ये नियम निकाल दिए कि इस नियम के अनुसार होंगे, लेकिन जैसे वो नहीं होता है क्या, जैसे व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप पे भी जैसे उल्टे सीधे मैसेज कर देते हैं, तो गवर्नमेंट को पूछना पड़ता है कि गवर्नमेंट व्हाट्सअप से पूछती है कि ये मैसेज कहाँ से आया है, जैसे मैसेज का ओरिजिन कहाँ है, जैसे सबसे पहले ये मैसेज कहाँ से आया है, कोई भी मैसेज वायरल होता है कुछ भी है ना, तो वो मैसेज कहाँ से आया है, तो उसके चक्कर में जैसे व्हाट्सअप ने बताने से मना कर दिया, और व्हाट्सअप ने इंडिया को धमकी और दी कि अगर ये रूल थोपोगे ना हमारे ऊपर तो हम छोड़ के चले जाएंगे। देख लो व्हाट्सअप कितना पावरफुल हो गया आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेलम एक्शन प्लान। तो ये जैसे अपनी वो नहीं हुई थी क्या, अभी COP30 की मीटिंग हुई थी,
COP 30 की, तो उसके क्या हुआ, पेन ही नहीं आ रहा। COP 30 की, तो उसके अंदर ये जैसे ब्राज़ील में हो रही थी COP 30 की मीटिंग। ब्राज़ील के बेलम जगह है, ब्राज़ील में बेलम शहर है, तो वहाँ पे हो रही थी ये मीटिंग। अब ये बेलम एक्शन प्लान क्यों अपनाया गया है? जलवायु परिवर्तन के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र का अनुकूलन के लिए, कि जैसे जलवायु परिवर्तन हो रही है, जैसे बहुत ज़्यादा जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है ना, तो जलवायु भी परिवर्तित हो रही है, तो इससे अपने स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। जैसे स्वास्थ्य पे ऐसे फर्क पड़ रहा है, जैसे ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह कुछ भी हो रहा है ना, तो इस वजह से अब जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन से अपनी हेल्थ ख़राब हो रही है, उसके लिए अपनाया गया है ये बेलम एक्शन प्लान। ये प्लान WHO के साथ मिलकर किया गया है। WHO है ना, पता है ना सबको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब बताओ WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल है ना, 7 अप्रैल 1948। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन इस क्वेश्चन की, ये जैसे डायोड लेजर से संबंधित है। तो भारत का पहला स्वदेशी प्रिसीजन डायोड लेजर किसने विकसित किया? तो ये मतलब एक प्राइवेट कंपनी है, क्या नाम है देखो ना, प्रीनिस्क प्राइवेट लिमिटेड। ये जैसे ये IIT दिल्ली से स्टार्ट हुआ है, डीप टेक स्टार्टअप है, IIT दिल्ली से स्टार्ट हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, जनजातीय खेल सम्मेलन से रिलेटेड है, ट्राइबल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस। तो भारत का पहला जनजातीय खेल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया लद्दाख में। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोलिन फेस्टिवल से रिलेटेड है। रोलिन फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये कौन से, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये है ना रोलिन फेस्टिवल, ये 5000 पुराना है यार, 5000 पुराना, 5000 साल पुराना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख हसीना से रिलेटेड है ना। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस अपराध के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई है? इसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो इसने जैसे लोगों के ऊपर हत्या का आरोप है, बहुत से लोगों की हत्या की है, ऐसा आरोप है इसके ऊपर, तो इसलिए सज़ा सुनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी से रिलेटेड है। एलपीजी इंपोर्ट डील, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अब तक की सबसे बड़ी एलपीजी इंपोर्ट डील की है? अमेरिका के साथ की है आज तक की सबसे बड़ी एलपीजी की डील। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ई जागृति प्लेटफॉर्म का संबंध किस क्षेत्रीय विषय से है? यह है उपभोक्ता शिकायत निवारण से रिलेटेड है। ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ क्लास खत्म होती है। अब कल करेंगे और पढ़ाई, ठीक है। कल 19 तारीख है ना, 19 नवंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट